तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, हमें लॉग की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर। इफ़ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल्स इन साइज इन 3 ईयर, व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो दिख रही है हमें, और हमने रेट ऑफ पॉपुलेशन किस रेट से वो इंक्रीज़ हुई है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ये वाली टर्म जो है वो गिवन है, लेकिन ये टर्म सिंपल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हमारे पास गिवन है, और हमने क्लास में मैंने आपको इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी करवाई हुई है कि जो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। तो इस फॉर्म को अगर हम, ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, ठीक है, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है, और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे करें, इस फॉर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म हमारे पास इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन नहीं की हुई है, ना पढ़ी हुई है, ना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये मैथ का कंसेप्ट है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये वाली जो टर्म है हमारी बुक में गिवन की गई है, तो हमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको पूरी इंटीग्रेशन इसकी क्लास में करवाई भी हुई है। तो जब ये स्टेटमेंट बन जाएगी, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई एक्सपोनेंशियल और उसके ऊपर पावर है आर टी, ये हमने कैलकुलेट करना है आर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट इन बायोलॉजी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। हमें क्वेश्चन में क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो डबल साइज हो गया है उसका 3 ईयर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, फाइनल पॉपुलेशन है और ये इनिशियल पॉपुलेशन है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू है वो 2n0 है, 2n0 है, ठीक है, कि डबल होगी, किसके डबल हो गई है, जो इनिशियल पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, और टाइम हमें 3 ईयर्स के बने, ठीक है। तो जब हम इस n की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई द पावर आर इंटू मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम दोनों साइड पे n नॉट आ जाएगा तो ये दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास e की पावर 3r बचेगी। अब हमने r निकालना है, लेकिन r जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है हमारे पास। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए। तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे ऑन द बोथ साइड। तो जब हम नेचुरल लॉग को आई एन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम नेचुरल लॉग इस साइड पे लेंगे तो इसके आ जाएगा आंसर, मतलब इसका आ जाएगा IN2 इज इक्वल्स टू 3r। ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तब इसी एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए हमने नेचुरल लॉग लिया। तो r की वैल्यू क्या है, हमने r निकालना, तो r एक साइड पे हम ले जाएंगे IN/2/3। नेचुरल लॉग की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू है 0.693, और जब हम इसको फिल करेंगे इसके अंदर तो 0.69R3 ये इसकी पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 और आंसर आ जाएगा ये। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में जो आंसर आ रहा है वो 0.67 आ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। वो आंसर रॉन्ग है, वो गलत है। आपका आंसर 0.231 ही आना चाहिए। बुक्स में जो बहुत सारी हेल्प बुक्स भी हैं जिन पे जो वैल्यू है वो 0.67 आ रही है, तो जो भी अगर कोई फॉलो कर रहा है ऐसी बुक तो उसमें आंसर गलत है। आपके बहुत सारी बुक्स में ये आंसर गलत है, आंसर जो है वो ये वाला आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू जो है वो लेनी आनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल लॉग कैसे हम ले रहे हैं, तो वो नेचुरल लॉग हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन, सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल है उसको ख़त्म करना है यहाँ पे, इसीलिए हमने नेचुरल लॉग लिया था। और लॉग वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, जो सम्स होते हैं, वो ईजी होते हैं, उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं।
So this is the last question for this chapter. Study the 3 age pyramids for humans population given carefully. Write their names and mention which one is ideal for human growth and why. यहाँ पे 2 आएगा नॉट 3. हमें ह्यूमन की एज पिरामिड के 3 जो एज के 3 पिरामिड्स गिवन है, 2 पिरामिड्स गिवन है. हमने उनके नेम बताने हैं और कौन सा हमें ये बताना है कि कौन सा आइडियल है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, वाई. ह्यूमन पॉपुलेशन की आइडियल कौन है और क्यों है वो. तो ये अगर हम देखें तो दिस इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड एंड दिस इज स्टेबल. दिस इज एक्सपेंडिंग, पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है. ये है स्टेबल है, कम है, ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, ठीक है. तो ये एक स्टेबल फॉर्म में जो है वो रह रही है. तो हमें पता है कौन सी फिर आइडियल होगी फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टेबल. क्योंकि स्टेबल पॉपुलेशन में ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है. तो स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर क्या है कि जो ग्रोथ है, हम कोई भी जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, वो हम स्टेबिलिटी के साथ या फिर और आई वुड से दैट सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है. अगर पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है. क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे. लेकिन अगर स्टेबल पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा ना कम है, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रही है, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो पॉसिबल है, हो सकती है. सो दिस इज़ द आइडियल पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन. सो यही क्वेश्चन थे जो आज हमने करने थे. इसके थ्रू मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन जो है आपको करवाया है, ठीक है. अब आपने क्वेश्चंस जो होमवर्क वाले हैं वो मुझे सेंड करने, और एक काम आप करते हो कि आप ग्रुप में सिर्फ ये बता देते हो कि हमने काम किया है. मुझे वो क्वेश्चंस आप ग्रुप में सेंड भी करें, अपने जो फ़ोटो क्लिक करके, वो मुझे चेकिंग भी करनी है, मुझे देखना भी है आपने काम किया भी है या नहीं किया है. तो आप सिर्फ ये ना बताएंगे मैंने क्वेश्चंस हमने ये कर लिए हैं, वो आप एक मैसेज लिख के दे देते हो. लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपके क्वेश्चंस भी देखने हैं ताकि मैं चेक करके आपको वो रिटर्न कर सकूँ. कुछ 1-2 बच्चों ने किए हैं आपकी क्लास के, सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी किसी ने मुझे कोई काम सेंड नहीं है. तो आज मुझे ग्रुप के अंदर ही, जो प्राइवेसी जब ओपन होती है तो ग्रुप के अंदर ही मुझे सब कुछ आना चाहिए. क्वेश्चंस आपके फ़ोटो के क्लिक जो है वो करके आप ग्रुप में ही डालोगे, पर्सनली नहीं, ग्रुप के अंदर ही आपने डालना है सब कुछ. So this is the first question for the homework. First numerical. In a particular ecosystem, there were 1,000 species at a given time. After 5 years, 200 more species were added. Calculate the growth rate of population. तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करके और मुझे अपने होमवर्क में करना है. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर द होमवर्क. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21. What is the shape of pyramid of number in a single tree ecosystem? जो सिंगल ट्री इकोसिस्टम होता है उसमें जो पिरामिड नंबर का बनता है उसकी शेप क्या होगी, तो ये आपने बताना है. और सेकंड साथ में जो है वाई, वो शेप ही क्यों बनती है. तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपने करने हैं और मुझे आज सेंड करने हैं आपने. थैंक यू वेरी मच.